नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं अंग्रेजी के लेसन 10 वी ऑल मेक मिस्टेक्स। हम सभी गलतियां करते हैं। तो देखिए, व्हाट्स द टाइम अ पाशर बाय आस्क्स। क्या समय हुआ है, एक राहगीर पूछता है। ये देखिए, एक राहगीर पूछ रहा है क्या समय हुआ है इस व्यक्ति से। It's 10:15, says the boy, looking at his watch. 10:15 बजे हैं, लड़का अपनी घड़ी देखते हुए कहता है। How do you know? Questions the passer by. तो गुजरते हुए व्यक्ति यानी राहगीर ने कहा, तुम्हें कैसे पता? Because my clock says so. आंसर्स द बॉय। क्योंकि मेरी घड़ी ऐसा समय दिखा रही है, लड़का जवाब देता है। इट इज़ अ क्लॉक। यह एक घड़ी है। द पासर बॉय वंडर्स वेयर इज इट। यह दीवार घड़ी है। राहगीर आश्चर्यचकित होता है। कहाँ है वह? क्या पूछता है? कहाँ है वह? इट्स ऑन माई रिस्ट। द बॉय शोज इट। यह मेरी कलाई पर है, लड़का दिखाता है। इट्स अ रिस्ट वॉच इजंट इट। यह कलाई घड़ी है या हाथ घड़ी है ना? इट्स Indeed, sir. The boy scratches his head. A watch on the table is a timepiece. A watch hung on a wall is called a clock. महाशय, यह सत्य है, लड़के ने अपना सर खुजाते हुए कहा। मेज पर रखी हुई घड़ी को टाइमपीस कहते हैं। दीवार पर लटकी हुई घड़ी को दीवार घड़ी कहते हैं। नाउ यू आर राइट। अब तुम सही हो। द पाशर बाय स्माइल्स एंड सेज। तो राहगीर मुस्कुराता है और कहता है कि अब तुम सही हो। Remember, 60 seconds make a minute. याद रखो, 60 सेकेंड से 1 मिनट बनता है। 60 minutes make an hour. 60 मिनट से 1 घंटा बनता है। 24 hours make a day. और 24 घंटे से 1 दिन बनता है। 7 days make a week. 7 दिनों से 1 सप्ताह बनता है। एंड 30 days make a month. और 30 दिन 1 महीना बनाता है। Excuse me, sir. All the 12 months do not have 30 days. तो अब बच्चा कहता है, जरा सुनिए सर, सभी जो महीने होते हैं वो 30 दिन के नहीं होते हैं। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर हैव 31 डेज। ये जो महीने होते हैं 31 डेज के होते हैं। ओनली फरवरी हैज़ 28 डेज एक्सेप्ट इन अ लीप ईयर। केवल फरवरी ही 28 दिनों की होती है, लीप ईयर को छोड़कर। और यहाँ पर एक स्टार लगा है बच्चों। तो देखिए, स्टार वाली चीज़ को पहले हम जान लेते हैं कि ये लीप ईयर क्या होता है। लीप ईयर होता है ऐसा साल, हर 4 वर्ष में एक लीप ईयर आता है। और जो वर्ष जो है 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, उस वर्ष को हम लीप ईयर कहते हैं। जैसे 2020
4 से पूर्णतः विभाजित था, लीप ईयर है। इसके बाद 2024 4 से पूर्णतः विभाजित होगा, वह लीप ईयर होगा। हर 4 वर्ष में एक लीप ईयर होता है, और जो लीप ईयर होता है उसमें फरवरी 29 दिन की होती है। द बॉय गिव्स अ बिग स्माइल टू द पाशर बाय। तभी लड़का बड़ी मुस्कुराहट के साथ राहगीर को मुस्कुराहट देता है। ही लुक्स एट हिज वॉच अगेन। वह फिर से अपनी घड़ी देखता है। ओ माई गॉड, इट्स 20 past 10। ओ माई गॉड, 10:20 हो गए। आई हैव अ बस टू कैच एट 10:30। मुझे 10:30 बजे की बस पकड़नी है। द पासर बाय रिटर्न्स द स्माइल। तो राहगीर पुनः मुस्कुराता है। गुड बाय लैड। अच्छा बालक। I too have a train to catch at 10:45। तो मुझे भी 11:15 बजे की रेलगाड़ी पकड़नी है। तो बच्चों, हमें इस पाठ से क्या शिक्षा मिली कि जो हाथ में बांधी जाती है वह रिस्ट वॉच होती है, और जो दीवार पर लटकती है वो दीवार घड़ी होती है, जो कि बच्चे ने समय बताते समय गलती किया था। और हमें यह भी ध्यान रखना है कि राहगीर ने क्या गलती किया था। राहगीर ने बताया कि 30 दिनों का एक महीना होता है, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि सारे महीने 30 दिन के नहीं होते। तो इस तरह से वी ऑल मेक मिस्टेक्स, हम सभी गलतियां करते हैं। आगे देखते हैं। रीड एंड लर्न, पढ़ो और सीखो। तो पहला वर्ड है पाशर बाय यानी राहगीर। वंडर मीन्स आश्चर्य। रिस्ट वॉच यानी कलाई घड़ी या हाथ घड़ी। इंडीड मीन्स वास्तव में। स्क्रैच मीन्स नोचना, खरोचना, खुजाना। टाइम पीस मीन्स समय खंड, समय का टुकड़ा। एक्सक्यूज मी, क्षमा करें, जरा सुने। एक्सेप्ट के सिवाय। गुड बाय, अलविदा। वर्ड पावर, कंप्लीट द नेम्स ऑफ द मंथ्स, राइट द मिसिंग लेटर्स। तो महीने के नाम को पूर्ण करने के लिए मिसिंग लेटर को लिखना है। जैसे हमें क्या बनाना है, एक एग्जाम्पल यहाँ दिया है। JULY मिलकर क्या बना है, जुलाई बना है। ये देखिए बच्चों, JULY जुलाई बन गया। फिर इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। Y लिखा है, 2 डॉट लगे हैं, तो MAY में हो गया। फिर U और N लिखा है, तो JUNE जून। फिर आगे है APRIL अप्रैल। फिर इसके बाद है मार्च बना देते हैं, MARCH मार्च। फिर A और G है, तो AUGUST अगस्त। फिर है सेप्टेम्बर, फरवरी, ये बन गया। फिर अक्टूबर, ये बन गया अक्टूबर। फिर नवंबर बन रहा है, देखो NOVEMBE, नवंबर। फिर जनवरी, और ये अंत में बनेगा दिसंबर, BER। इस तरह से बच्चों हमने ब्लैंक्स को फिल किया। आगे है राइट द नेम्स ऑफ द मंथ्स इन अ ईयर इन द करेक्ट ऑर्डर। बिल्कुल सही ऑर्डर में या क्रम से हमें महीनों के नाम लिखना है। तो यहाँ पर हम फटाफट लिख देंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तो लिखा हुआ है, अगस्त,
सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इस तरह से बच्चों पूरे महीनों के नाम हमें यहाँ लिख देना है। आगे है कॉम्प्रिहेंशन। फिल इन द ब्लैंक्स, यूज द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में दिए गए शब्दों का हमें प्रयोग करना है खाली स्थान को भरने के लिए। देयर आर डैश सेकेंड्स इन अ मिनट। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 होते हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे 60। फिर नेक्स्ट है डैश मिनट्स मेक एन आवर। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो यहाँ भी 60 ही होते हैं, तो यहाँ भी हम लिख देंगे 60। फिर है 24 आवर्स मेक अ डैश। 24 घंटे से क्या बनता है? एक डे बनता है, तो यहाँ जाएगा डे। फिर नेक्स्ट है देयर आर डैश डेज इन अ वीक। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 6 या 7? 7, तो यहाँ लिख देंगे 7। फिर नेक्स्ट है देयर आर डैश मंथ्स इन अ ईयर। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 10 या 12? तो 12, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 12। इस तरह से बच्चों ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। फिर आंसर दीज क्वेश्चंस, इन प्रश्नों के उत्तर देना है। चलिए पहला प्रश्न है व्हाट इज अ क्लॉक। दीवार घड़ी क्या होती है? तो आंसर आएगा, चलिए यहीं लिख देते हैं, ए वॉच। एक ऐसी घड़ी, ए वॉच हंग ऑन अ वॉल। हंग ऑन अ वॉल। एक ऐसी घड़ी जो दीवार पर टांगी जाती है इज कॉल्ड क्लॉक। इज कॉल्ड अ क्लॉक। उसे हम क्या कहते हैं? दीवार घड़ी कहते हैं। अगला है हाउ मैनी मंथ्स हैव 30 डेज। तो कितने महीनों में 30 दिन होते हैं? तो 30 दिन कितने महीनों में होते हैं? तो बताइए बच्चों 30 दिन के कुल कितने महीने होते हैं? सितंबर, अप्रैल, जून, नवंबर। तो 30 दिन वाले कुल 4 महीने होते हैं। तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा 4 मंथ्स। 4 मंथ्स हैव 30 डेज। हैव 30 डेज। केवल हाउ मैनी के स्थान पर हमें क्या लिखना है? 4। 4 मंथ्स हैव 30 डेज। फिर आगे आया नेम द मंथ्स विच हैव 31 डेज। तो हमें उन महीनों के नाम लिखना है जिनमें 31 दिन होते हैं। तो ये देखिए बच्चों पाठ में हमें उन महीनों के नाम मिल गए हैं जिनमें 31 दिन होते हैं। तो क्या होगा आंसर? जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर हैव 31 डेज। ये होगा बच्चों इस प्रश्न का उत्तर, तीसरे प्रश्न का उत्तर। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है हमारा विच मंथ हैज 28 डेज एक्सेप्ट इन अ लीप ईयर। लीप ईयर या लीप वर्ष के अतिरिक्त 28 दिन वाला महीना कौन सा है? तो वह महीना कौन सा है? वह है फरवरी। तो बस हमें यहाँ पर केवल विच के स्थान पर फरवरी लिख देना है। तो यहाँ लिख देंगे बच्चों, ये मैंने लिख दिया। फरवरी मंथ हैज 28 डेज एक्सेप्ट इन अ लीप ईयर। अब लेते हैं पांचवा प्रश्न। एट व्हाट टाइम हैड द पासर बाय टू कैच द ट्रेन। उस राहगीर ने रेलगाड़ी का पकड़ने का क्या टाइम बताया? किस टाइम पर उसे रेलगाड़ी पकड़ना था?
तो आंसर होगा द पाशर बॉय हैड, द पासर बाय, उसके बाद लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, हैड टू कैच द ट्रेन एट, कब पकड़नी थी, Quarter to 11, RTER, Quarter to 11। ये देखिए बच्चों, बहुत आसान उत्तर है। फिर छठवां प्रश्न है, द टाइटल ऑफ द लेसन इज वी ऑल मेक मिस्टेक्स। इस लेसन का नाम हम सभी गलतियां करते हैं ऐसा है। व्हाट मिस्टेक डिड द बॉय मेक, तो लड़के ने क्या गलती किया था। तो बताइए बच्चों, क्या गलती हुई थी लड़के से। उस लड़के ने रिस्ट वॉच को क्लॉक कह दिया था। तो देखिए आंसर हो जाएगा, देखिए हाथ घड़ी को क्लॉक या दीवार घड़ी कह दिया था उसने। तो द बॉय कॉल्स अ रिस्ट वॉच, कौन सी वॉच, रिस्ट वॉच अ क्लॉक। उसने एक घड़ी को, दीवार घड़ी को रिस्ट वॉच को दीवार घड़ी कह दिया था उसने, हाथ घड़ी को दीवार घड़ी कह दिया था। लेट्स लर्न, आओ सीखें। लेट्स नो हाउ टू टेल टाइम फ्रॉम द क्लॉक। घड़ी में कितने बजे को हम क्या कहकर बुलाते हैं, आओ सीखते हैं। ये क्या है, देखिए 11 बजा है, घंटा काटा 11 पर, मिनट काटा 12 पर है। इट्स 11 ओ क्लॉक, यह टाइम कहलाता है 11 बजे है। इट्स Quarter past 11, 11 के बाद क्वार्टर आगे बढ़ चुका है, 15 मिनट हम आगे बढ़ चुके हैं, तो हम बोलेंगे इट्स Quarter past 11, 11:15 बजे हैं। इट्स 11:30, 11 से 30 मिनट आगे बढ़ चुके हैं। पास्ट शब्द आया ना, तो आगे बढ़ चुके हैं, तो 11 से 30 मिनट आगे बढ़ चुके हैं, तो इसे हम पढ़ेंगे 11:30। फिर आगे इट्स Quarter to 12, अब यहाँ पर देखिए क्वार्टर की कमी है 12 बजने के लिए, यानी 12 बजने को 15 मिनट कम है, तो उसे हम बोलते हैं 11:15 बजे हैं। फिर आगे इट्स 12 o'clock, अब पूरी तरह से 12 बज चुके हैं, तो हम बोलेंगे 12 बजे हैं, इट्स 12 o'clock। फिर आगे 12 बजकर यदि 15 मिनट फिर से हुआ है, तो हम बोलेंगे इट्स Quarter past 12, 12 बजकर 15 मिनट हुए हैं, 12:15 बजे हैं। आगे देखिए, लुक एट द फॉलोइंग क्लॉक्स केयरफुली एंड राइट द टाइम अंडर ईच ऑफ देम। हमें क्लॉक को ध्यानपूर्वक देखना है और उनके नीचे टाइम लिखना है। तो देखिए सबसे पहले 4 बजने को 15 मिनट कम है, यानी 3:45 बजे हैं, तो इसे हम बोलेंगे इट्स Quarter to 4, इट्स Quarter to 4, 4 बजने को क्वार्टर की कमी है, यानी 3:45 बजे हैं। आगे देखिए यहाँ पर 6 बजने को 15 मिनट कम है, तो 6 बजने को 15 मिनट कम है ना, तो यहाँ हम लिखेंगे इट्स Quarter to 6, इट्स Quarter to 6। फिर देखिए बच्चों, यहाँ पर 7 बजकर 15 मिनट हुए हैं, तो इसे हम लिखेंगे इट्स Quarter past 7, पास्ट शब्द का यूज़ करेंगे, इट्स Quarter past 7। ये देखिए 7:15 बजे हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, अब इसमें इस घड़ी में 6:15 बजे हैं या 6 बजकर 15 मिनट हुए हैं, तो हम लिखेंगे इट्स Quarter past 6, इट्स Quarter past 6, 6 बजकर 15 मिनट हुए हैं। अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर हुआ है 9 बजकर 15 मिनट, तो हम लिखेंगे इट्स Quarter past 9, इट्स Quarter past 9, 9 बजकर 15 मिनट हुए हैं।
और अंतिम है 4:15 हुए हैं, तो इसे हम लिखेंगे इट्स क्वार्टर पास्ट 4। इट्स क्वार्टर पास्ट 4, 4:15 हुए हैं। आगे देखिए, लेट्स टॉक, आओ बातें करें। रीड द डेली रूटीन ऑफ रामू केयरफुली। रामू की रोज की दिनचर्या को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो लेते हैं पहला सेंटेंस। रामू गेट्स अप एट 6:30 AM। रामू सुबह 6:30 पर जागता है। ही ब्रशेस हिज टीथ एंड टेक्स बाथ एट 7:15 AM। वह 7:15 बजे ब्रश करके स्नान करता है। ही टेक्स हिज ब्रेकफास्ट एट 7:30 AM। वह 7:30 बजे अपना ब्रेकफास्ट करता है। ही गोज टू स्कूल एट 8 AM। वह 8 बजे स्कूल जाता है। ही रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल एट 4:30 PM। वह शाम 4:30 बजे स्कूल से घर पहुंचता है। ही प्लेज फुटबॉल एट 5:30 PM। वह 5:30 बजे से फुटबॉल खेलता है। ही स्टडीज एट 7 PM। वह शाम 7 बजे से पढ़ाई शुरू करता है। ही गोज टू बेड एट 9 PM। और वह 9 बजे सो जाता है। नाउ टॉक टू योर क्लासमेट्स एंड फाइंड आउट देयर डेली रूटीन। बिगिन लाइक दिस। किस तरह से कि व्हेन डू यू गेट अप, ब्रश टीथ, टेक बाथ, हैव ब्रेकफास्ट एटसेट्रा। इन प्रकार के प्रश्नों को पूछकर आप बच्चे से उसकी डेली रूटीन पूछ सकते हैं। आगे है, लेट्स रीड। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। पैसेज को पढ़ना है, उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। एलिफेंट्स लिव इन द फॉरेस्ट। हाथी जंगलों में रहते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ द रेन्स दे कम आउट ऑफ द dense jungles and wander about in the meadows eating the grass। बारिश की शुरुआत में वे घने जंगलों से बाहर आते हैं और घास के मैदानों में घूमते हैं और घास खाते हैं। A herd of wild animals usually consists of 30 to 50 एनिमल्स। हर्ड होता है जंगलों का झुंड। तो एक जंगलों का जो हाथियों का जो झुंड होता है उसमें सामान्यतः 30 से 50 हाथी होते हैं। जस्ट एज बेबीज होल्ड द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स, बेबी एलिफेंट्स होल्ड द टेल्स ऑफ देयर मदर्स व्हेन दे ट्रेवल। तो यात्रा करते समय जैसे बच्चे माँ का हाथ पकड़ते हैं, वैसे ही हाथी के बच्चे यात्रा करते समय अपनी माँ की पूंछ पकड़कर चलते हैं। एलिफेंट्स ईट ग्रास, लीव्स, वाइल्ड फ्रूट्स एंड बम्बू शूट्स। तो हाथी क्या खाते हैं? घास, पत्तियाँ, जंगली फल और बांस की टहनियाँ खाते हैं। दे ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। वे बहुत सारा पानी पीते हैं। They go to a river or a lake at least twice a day। वो नदी या झील के किनारे कम से कम एक दिन में 2 बार जाते हैं। They love having a bath। उन्हें नहाना भी बहुत पसंद है। One interesting things about the elephants is that they can't run। एक हाथियों के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि वे दौड़ नहीं सकते। दे कैन हावेवर वॉक फास्ट। वे केवल तेज गति से चल सकते हैं। देयर वॉकिंग स्पीड इज नियरली 13 किलोमीटर्स एन आवर। 1 घंटे में 13 किलोमीटर के लगभग उनकी गति होती है। ऑल्दो द एलिफेंट कैन नॉट जंप, इट कैन स्विम। और ये हाथी जंप भी नहीं कर सकते, कूद नहीं सकते, ये केवल तैर सकते हैं। आगे क्वेश्चंस हैं।
वेयर डू एलिफेंट्स लिव? हाथी कहाँ रहते हैं? तो पहला प्रश्न है हाथी कहाँ रहते हैं? तो बच्चों इसका आंसर लिख देंगे एलिफेंट्स लिव इन द फॉरेस्ट, पहली ही लाइन में है तो लिख देंगे एलिफेंट्स लिव इन द फॉरेस्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू दे ईट? वे क्या खाते हैं? तो क्या खाते हैं वे? दे ईट ग्रॉस खाते हैं, लीव्स खाते हैं, पत्तियाँ, और क्या खाते हैं? वाइल्ड फ्रूट्स खाते हैं, वाइल्ड फ्रूट्स एंड बम्बू, और क्या खाते हैं? बम्बू शूट्स खाते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए आंसर, दे ईट ग्रॉस, लीव्स, वाइल्ड फ्रूट्स, जंगली फल एंड बम्बू शूट्स, और बांस की टहनियाँ खाते हैं। तीसरा प्रश्न है व्हाट डू बेबी एलिफेंट्स डू व्हेन दे ट्रेवल? बेबी एलिफेंट जब ट्रेवल करते हैं या चलते हैं झुंड में तो क्या करते हैं? तो देखिए आंसर इसका है बेबी एलिफेंट्स लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद लिखेंगे होल्ड द टेल्स ऑफ देयर मदर्स। होल्ड, ये डू के स्थान पर अब लिख देंगे होल्ड द टेल्स, पूंछ पकड़ती हैं, ऑफ देयर, उनकी माँ की, मदर की पूंछ को पकड़ती हैं, व्हेन दे ट्रेवल, उसके बाद लिख देंगे व्हेन दे ट्रेवल। है ना आसान बच्चों। फिर चौथा है वाई डू द एलिफेंट्स गो टू रिवर और अ लेक? हाथी नदी और लेक के पास क्यों जाते हैं? एक दिन में 2 बार क्यों जाते हैं? तो देखिए यहां पर आ जाएगा दे गो टू, देखो द एलिफेंट्स भी लिख सकते हैं, द एलिफेंट्स गो टू रिवर और लेक, इसके आगे लेक के आगे लिख देंगे टू ड्रिंक वाटर एंड हैव अ बाथ। टू ड्रिंक वाटर एंड पानी पीने और नहाने, हैव अ बाथ। ठीक है बच्चों, अब आगे है पांचवा प्रश्न व्हाट इज दैट एक्टिविटी दैट एन एलिफेंट्स कांट डू? कौन कौन सी एक्टिविटी हैं जो एलिफेंट नहीं कर सकते? तो लिखेंगे वो एक्टिविटी कौन कौन सी हैं? एन एलिफेंट कांट जंप एंड कांट रन, दौड़ भी नहीं सकते और कूद भी नहीं सकते। लेट्स राइट, आगे है बच्चों, आओ लिखें, राइट 6 सेंटेंसेस ऑफ योर ऑन टू इंडिकेट योर डेली रूटीन। खुद की डेली रूटीन के 6 वाक्य लिखना है। यू कैन बिगिन इन दिस वे, इस तरह से शुरू कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आई गेट अप एट 6 o'clock। आगे जिस तरह से हमने रामू की रूटीन पढ़े हैं उसी तरह से अपनी रूटीन बच्चों आपको यहाँ पर लिखना है। आगे है राइट 5 सेंटेंसेस ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। किसी एक टॉपिक पर 5 सेंटेंस लिखे, या तो माई वॉच, मेरी घड़ी पर आप 5 सेंटेंस लिख सकते हैं, या माई फ्रेंड, मेरे दोस्त के विषय में आप 5, यानी अपने दोस्त के विषय में आप 5 वाक्य लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है लेट्स डू इट। ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक्स टू शो द टाइम रिटन अंडर दैम। जो नीचे लिखे हुए टाइम है उन्हें आपको इस क्लॉक पर बनाना है। इट्स 10:30, 10:30। इट्स 4:45, 5 बजने को 15 मिनट कम। इट्स 4:15, 4:15। इट्स 5:45,
6 बजने को 15 मिनट कम। इट्स 8:15, 8:15। इट्स 5:30, 5:30। तो इस तरह से बच्चों ये 6 प्रकार की घड़ी आपको दर्शाकर बनानी है। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।